Concept of perpendicular base and hypotenuse in right angle triangle trigonometrical रेशियो के बारे में बताया था। अब मैं एक्सरसाइज स्टार्ट करने जा रहा हूँ। देखो, आपको जो अगर कंसेप्ट की रो बेसिक, तो आपको ये समझने में एक्सरसाइज इजीली आप सॉल्व करते हैं। जो सेम क्वेश्चन है वो आप करेंगे ट्राई। अगर आपको नहीं आएंगे तो आप मेरे से क्लियर कर सकते हैं उन क्वेश्चन कैसे करने हैं क्वेश्चन सॉल्व। तो उसी सेम टाइप के क्वेश्चन कराऊंगा मैं, और जो छोड़ूंगा वो सेम टाइप के क्वेश्चन छोड़ूंगा मैं करूंगा पहले, उसी सेम टाइप के क्वेश्चन आपको करने के लिए दूंगा मैं। तो पहले एक्सरसाइज 8.1 इन ट्राइंगल ए बी सी। एक ट्राइंगल है ए बी सी, राइट एंगल एट बी। तो ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर दिया गया हमारे पास एक साइड, और बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर, बी सी इक्वल टू 7 सेंटीमीटर। तो राइट एंगल एट बी, राइट एंगल एट बी, तो जो राइट एंगल है 90 डिग्री ये बनना चाहिए बी के, ये। अब आपको क्लियर होना चाहिए, मैंने यहां पर अक्यूट एंगल, रेफरेंस एंगल या इसको अक्यूट एंगल बोलते हैं, ये ले लिया ए बी सी। अब मेरे पास दो साइड से दी गई है, वो मैं लिख देता हूं। ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर। मेरे को कैसे पता लगा बेस है? मैंने आपको क्लियर किया था कि आपको बताया था मैंने, जो अक्यूट एंगल के साथ एडजेसेंट साइड होती है उसको हम बोलते हैं बेस, और जो अक्यूट एंगल के सामने जो साइड होती है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर। और 90 यहां पर बी राइट एंगल बना हुआ 90 है, इसके सामने जो साइड है अपोजिट में इसके राइट एंगल के, तो उसको बोलते हैं हाइपोटेन्यूज। तो मेरा क्लियर हो गया, ये बेस होगी ए बी इक्वल टू 24 सेंटीमीटर, बी सी 7 सेंटीमीटर, 7 सेंटीमीटर। अब मेरे को थर्ड साइड निकालनी है, तो थर्ड साइड कैसे निकालूंगा मैंने ट्राइंगल बना दिया है। अब मेरे को पहले थर्ड साइड निकालनी है, फिर फर्स्ट पार्ट साइन ए और कॉस ए निकालना है। तो मैंने फर्स्ट यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, मैंने इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की। पाइथागोरस पता है आपको, परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर, वन से सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज, ये कभी नेगेटिव नहीं होती है, ऑलवेज इज पॉजिटिव। हाइपोटेन्यूज एसी का स्क्वायर, फिर आता है बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब मैं इसमें वैल्यू पुट कर दूंगा, बेस की वैल्यू, एसी की वैल्यू तो मैंने फाइंड करना है, इसको तो एज इट इज लिखूंगा मैं, एसी को मैं एज इट इज लिखूंगा। ए बी की वैल्यू 24 का होल स्क्वायर प्लस बीसी का स्क्वायर 7 का स्क्वायर, 24 का होल स्क्वायर 576। तो एसी का स्क्वायर इक्वल टू 576 प्लस 49, इन दोनों को ऐड कर दो, 9 प्लस 6 15, 5 1 8, 8 प्लस 4 12 2 6 625, ये बन गया 625। अब मैं AC का स्क्वायर हटाऊंगा तो इस तरह कितनी वैल्यू मिलेगी? दो वैल्यू मिलेगी मेरे को, पॉजिटिव और नेगेटिव। तो AC इक्वल टू प्लस माइनस 25 का होल स्क्वायर 625। साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, तो AC नॉट इक्वल टू -25। वाई? क्यों?
तो आप कहेंगे बिकॉज साइड ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, कोई भी साइड जो होते हैं नेगेटिव नहीं होती। तो मैं इसको क्या करता हूं, तो मेरे को कौन सी वैल्यू लेनी पड़ेगी अब, ए सी इक्वल टू 25 प्लस 25, अब मेरे को साइड मिलेगी 25 सेंटीमीटर, 25 सेंटीमीटर। अब मेरे को फर्स्ट पार्ट निकालना है। फर्स्ट पार्ट क्या है, साइन ए, और सेकंड इसी का पार्ट है फर्स्ट पार्ट में कॉस ए। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो के बारे में बताया था, रेशियो टू लेंथ लेते हैं उसमें हम, तो वैसे ही इसमें मैं अपने आपको ये दो पार्ट है, मेरे को एक साइन निकालती हूँ, मैंने निकाल ली पाइथागोरस थ्योरम से। अब मैं नेक्स्ट स्टेप करता हूँ आपको, नेक्स्ट स्टेप में अब मेरे को साइन है, अब मैंने आपको बताया था, सॉरी इसको लिखना पड़ेगा, मैंने कहा ए बी एंगल है यहाँ पर, बेस था मेरे पास 24 सेंटीमीटर। अब मैं निकालना फर्स्ट पार्ट साइन ए, साइन ए। अब साइन मैंने आपको दो तरीके से बताया था, मैंने डायरेक्ट भी बताया था, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोल सोना चांदी बोल। तो पी से परपेंडिकुलर, एस से हाइपोटेन्यूज और बी से बेस। तो मैं आप इसको कहेंगे साइन ए इक्वल टू क्या बना हुआ है, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। परपेंडिकुलर क्या है, बीसी, और हाइपोटेन्यूज क्या है 25, हाइपोटेन्यूज एसी। तो बीसी अपॉन एसी, तो बीसी अपॉन एसी इक्वल टू 7 अपॉन 25, 7 अपॉन 25। इसको डायरेक्ट यहां भी लिख सकता हूं, ये लिख देता हूं ऊपर में, जो बीसी साइन ए निकालना था, तो बीसी कितना है मेरे पास, परपेंडिकुलर 7 और हाइपोटेन्यूज कितनी है 25। और सेकंड पार्ट इज कॉस ए, इसी का सेकंड पार्ट है क्वेश्चन फर्स्ट का, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है, ये आपके पास बेस ए बी अपॉन ए सी, बी मीनिंग बेस और एच मीनिंग हाइपोटेन्यूज। तो बेस इज 24 एंड हाइपोटेन्यूज इज 25 सेंटीमीटर, सेंटीमीटर 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 कट 7 अपॉन 25। यहां भी ऐसा करेंगे आप, तो यह है cos A इक्वल टू 24 अपॉन 25। वैसे इसका सेकंड पार्ट है, सेकंड पार्ट में क्या है, इसी क्वेश्चन फर्स्ट का सेकंड पार्ट साइन सी कॉस सी। तो पहले मैं साइन सी निकाल रहा हूं, साइन सी। अब मैं एंगल को मैंने आपको क्लियर किया है बेसिक कंसेप्ट में, ये एंगल यहां से चेंज करके मैंने यहां ये वाला। अब आपको क्लियर होना चाहिए बेस क्या है इसमें, परपेंडिकुलर क्या है, हाइपोटेन्यूज क्या है। तो मैंने बताया था जो एडजेसेंट साइड होती है इसके साथ एक्यूट एंगल के साथ, या रिफ्रेश एंगल ही बोलते हैं इसको, तो ये बन गया मेरे पास बेस। और जो इसके सामने साइड है इसको बोलता हूं परपेंडिकुलर, जो एक्यूट एंगल के सामने साइड है उसको बोलते हैं परपेंडिकुलर, ये वाली साइड। और ये 90 तो यही रहा, 90 के सामने कौन साइड होती है, अपोजिट साइड इज हाइपोटेन्यूज। तो साइन सी, तो यहां पर देखो साइन सी परपेंडिकुलर अपॉन ये है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर अपॉन यह है ए बी, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज ए सी। तो परपेंडिकुलर क्या है मेरे पास, परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, परपेंडिकुलर 24 और 24 सॉरी, परपेंडिकुलर 24 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज 25 सेंटीमीटर।
तो उसको कट किया मैंने 24 और 25। वैसे इसमें cos c निकालना था, तो cos c बताया था मैंने बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। बेस क्या है मेरे पास, इसमें बेस आएगा BC, BC अपॉन हाइपोटेन्यूज AC। BC कितना है 7 सेंटीमीटर और AC कितना है 25 सेंटीमीटर। ये 7/25। देखो क्वेश्चन जो होते हैं बिल्कुल इजी होते हैं अगर आपको कंसेप्ट क्लियर है तब। अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं है तो आप पहले उन कंसेप्ट को क्लियर करो फिर क्वेश्चन सॉल्व। अब सेकंड क्वेश्चन है सेम इसकी तरह है, ये आप ट्राई करेंगे अभी। जो प्रॉब्लम आ गई मैंने मेरे से आप कंसर्न कर सकते हैं इसको प्रॉब्लम को। अब इसका थर्ड क्वेश्चन बता दो। थर्ड क्वेश्चन में देखो, थर्ड क्वेश्चन सेम टाइप के आप करेंगे। आपको प्रॉब्लम मेरे से आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। इफ sin A equal to 3/4, sin A equal to 3/4, 3/4 कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A। हमारे पास साइन की वैल्यू दी गई है और आपने cos A एंड टेंजेंट A निकालना है। तो मैंने आपको ट्रिग्नोमेट्रिकल रेशियो में जाऊंगा अब मैं कि मेरे को वैल्यू बनानी है पहले। तो मैं क्या करूंगा इसको, तो मैंने ये राइट ट्राइंगल बना दिया पहले। ये ABC राइट ट्राइंगल मैंने बना दिया है। A B C पाइथागोरस तभी अप्लाई कर सकते हैं जब इसमें राइट ट्राइंगल में निकल सकते हैं पाइथागोरस थ्योरम यूज। ऐसे सिंपल ट्राइंगल राइट ट्राइंगल ओनली। तो ये मैंने एक्यूट एंगल, बी पे मैंने क्या बनाया राइट एंगल और ये सी। अब मैंने साइन A इक्वल टू 3/4। तो साइन क्या होता है, साइन होता है हमारे पास परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो ये आएगा साइन A इक्वल टू परपेंडिकुलर क्या है हमारे पास, बेस एक्यूट एंगल के सामने जो साइड है, जो एडजेसेंट साइड ऑफ बेस, और राइट एंगल जो हमने बनाया बी पर राइट एंगल 90 डिग्री इस पे के सामने होती है हाइपोटेन्यूज। तो BC ये का परपेंडिकुलर और ये बन गया हाइपोटेन्यूज AC हाइपोटेन्यूज। सबसे बड़ी साइड होती है हाइपोटेन्यूज। अब BC अपॉन AC इक्वल टू 3/4 इक्वल टू K। अब K क्या है इसमें, कांस्टेंट, वेयर K is constant of, where K is constant of proportionality, P proportionality। तो ये proportionality where K is constant of proportionality। तो इसको लिखता हूं मैं BC इक्वल टू 3K एंड AC इक्वल टू 4K। AC इक्वल टू 4K। तो BC मेरे में निकाला 3K और AC इज 4K। अब मैं थर्ड साइड निकालनी है, थर्ड साइड निकाल दोबारा क्या यूज करूंगा, पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि राइट ट्राइंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे। पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं, इसमें पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करते हैं, आपको पता है ना पाइथागोरस थ्योरम कैसे अप्लाई करते हैं आप।
तो यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, AC का स्क्वायर हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। अब AC 4K यहां लिख रहा हूं मैं इस याद, ये स्टेप यहां पर आ गया। तो AC का स्क्वायर 4K का होल स्क्वायर इक्वल टू AB, ये फाइंड करनी है एज इट इज लिखो, ये साइड यही है, इसमें फाइंड करने का तरीका थर्ड साइड मैंने फाइंड करनी है, बेस जो मैंने फाइंड करना है AB का स्क्वायर प्लस BC का स्क्वायर 3K का स्क्वायर। अब मैं इसको यूज करूंगा 16K का स्क्वायर, 4 का स्क्वायर 16K स्क्वायर, AB का स्क्वायर एज इट इज प्लस 9K का होल स्क्वायर। तो ये इसके पास आ जाएगा 16K स्क्वायर माइनस 9K स्क्वायर इक्वल टू AB का स्क्वायर। फिर 16 में 9 चले गया 7K स्क्वायर इक्वल टू AB का होल स्क्वायर। जब मैं स्क्वायर रहूंगा अंडर रूट आ जाएगा सेट, प्लस माइनस दो वैल्यू मिलेगी पॉजिटिव और नेगेटिव। अंडर रूट 7K इक्वल टू AB। अब मैंने अभी बताया था साइड ऑफ ट्रायंगल कैन नॉट बी नेगेटिव, तो साइड कोई नेगेटिव होती है -7/7K नॉट इक्वल टू AB। साइड, बिकॉज साइड कैन नॉट बी नेगेटिव, कैन नॉट बी नेगेटिव। तो कौन सी वैल्यू है मेरे पास, तो AB इक्वल टू +√7K पॉजिटिव वैल्यू, तो इसकी वैल्यू क्या है √7। अब मेरे पास तीनों साइडें आ गई। अब मैं क्वेश्चन दोबारा देखो, मैं क्या होता है, कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A। अब तो आपको दोबारा रेशियो में पता है आपको, तो आप रेशियो निकाल देंगे। कौन सी पूछी गई आपसे, cos A एंड टेंजेंट A। cos A एंड टेंजेंट A निकालनी है आपने। तो पहले cos A निकालूंगा। दोबारा cos में क्या है आपके पास, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, क्योंकि तभी निकाल सकते ना हम इसको से। बोला गया कैलकुलेट cos A एंड टेंजेंट A। तो cos A ये एंगल है, cos A इक्वल टू बेस अंडर रूट, बेस कितना है AB अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज AC, बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस B से नोट कर रहा हूं मैं, H को हाइपोटेन्यूज से। तो ये आ गया मेरे पास शर्त, cos A इक्वल टू बेस इज √7K और अपॉन 4K, कट गया √7/4। तो ये आपके पास आंसर आ गया। तो √7/4 यह आ गया cos A। अब चलता सेकंड आपके पास। सेकंड क्या आ गया पास, cos A आपने फाइंड कर दिया, टेंजेंट A। तो यहां से मैं इसको थोड़ा कर रहा हूं, टेंजेंट A निकाल देता हूं। टेंजेंट A देखो क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस। जिसे परपेंडिकुलर इज BC अपॉन बेस AB। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस
तो टेंजेंट ए इक्वल टू BC, BC कितना है मेरे पास 3K, और BC, और सेकंड क्या है मेरे पास, क्या चाहिए मेरे को, AB बेस अंडर रूट 7K से टेक आउट 3/√7, 3/√7। क्लियर? तो आपको ये चीजें क्लियर करनी है। तो देखो क्वेश्चन कितने हैं। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आपको ट्राई करना, सेम ऐसे क्वेश्चन है, उसमें करना है आपने cot A इक्वल टू 8/15। कॉट ए क्या होता है, इसको उल्टा कर दो चेंज टेंजेंट को, क्या बन जाएगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो आप उसको सॉल्व कर सकते हैं। अब फोर्थ और फिफ्थ ऐसे ही है क्वेश्चन, फिफ्थ भी वैसे ही है, सेकेंड थीटा इक्वल टू 13/12, ट्रिग्नोमेट्री रेशियो निकालो। इसमें वैसे करेंगे आप, 13/12 सेकेंड क्या होता है, कॉस को उल्टा कर दो, सेकेंड होता है 1/cos, कॉस क्या होता है, कॉस होता है हमारे पास बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो हाइपोटेन्यूज अपॉन बेस। वैसे सॉल्व करेंगे जैसे मैंने अभी क्वेश्चन किया थर्ड, वो वैसे ही करेंगे आपसे। अब क्वेश्चन नंबर 6, ये थोड़ा चेंज कर दिया इन्होंने, देखो क्वेश्चन नंबर 6 को चेंज किया इन्होंने। इन्हें बोला गया इफ एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, दो एक्यूट एंगल ए और बी, मच such that angles such that cos A equal to cos B, cos A equal to cos B, cos A equal to cos B are acute angle, sorry, show that, और आपने प्रूव करना है ये, show that, प्रूव करो इसको, एंगल A इक्वल टू एंगल B, दोनों एंगल बराबर। हमारे पास ये दिया गया है और एक्यूट एंगल ए और बी दिया हुआ है, इनको इक्वल प्रूव करो। मैंने ट्राइंगल ले लिया, ये ट्राइंगल, अब यहां पर मेरे ए और बी एक्यूट एंगल, ये तो मैंने ए एंगल ले लिया, इसको मैंने बी एंगल ले लिया एक्यूट एंगल। अब पाइथागोरस जो राइट एंगल, तो मैंने यहां से परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया है, परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया मैंने यहां से, इसको M मान लिया और इसको C मान लिया। क्लियर? अब मैंने क्या है, मेरे पास दो राइट एंगल मिल गए, दो राइट एंगल मिल गए मेरे पास, AMC और BMC, ये दो राइट एंगल मिल गए मेरे को। तो मैं क्या करूंगा, दो इनको सिमिलरिटी प्रूव कर दूंगा, सिमिलरिटी प्रूव करूंगा तो मेरे को एंगल ए इक्वल टू एंगल बी, दैट तो कुछ नहीं, मेरे पास कोई साइड कुछ नहीं दी गई, कॉस इक्वल टू कॉस भी दिया गया है, तो मैं इसको सॉल्व करूंगा। तो पहले मैंने आपने लेट ए बी सी बी ट्राइंगल वेयर एंगल ए एंड एंगल बी आर एक्यूट एंगल, टू फाइंड कॉस ए एंड कॉस बी फाइंड करना है मैंने। तो ड्रॉ CM इज परपेंडिकुलर, CM इज परपेंडिकुलर, किसके ऊपर है परपेंडिकुलर, AB के ऊपर, AB के ऊपर परपेंडिकुलर है। तो मैं एंगल AMC, एंगल AMC इक्वल टू एंगल BMC कितना है, 90 डिग्री है ना, 90 डिग्री बनाया हमने यहां। अब इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC, इन राइट एंगल ट्राइंगल AMC, राइट एंगल ट्राइंगल बन गया ना ये हमारे पास। अब मैंने इसमें क्या दिया है, cos A फाइंड, cos A, cos A इक्वल टू,
तो इसमें कॉस ए क्या है कि कॉस ए को फिर कॉस बी भी कर वो दूसरे ट्राइंगल से। तो इसमें क्या आता है कॉस बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो इसका क्या देख लो ये साइड जो इसके साथ मैंने अभी क्लियर करते जा रहा हूँ हर एक क्वेश्चन में। तो ये क्या इसके साइड ये एडजेसेंट साइड क्या बोलते हैं इसको बोलते हैं एडजेसेंट साइड को हम ये जो है बेस और इसके सामने जो साइड है ये परपेंडिकुलर अपोजिट एक्यूट एंगल के सामने और राइट एंगल 90 के सामने जो साइड है अपोजिट साइड जो है उसको हाइपोटेन्यूज बोलते हैं। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस कितना आ गया AM और हाइपोटेन्यूज कितना है AC। इसको नंबर फर्स्ट दे दिया। अब दूसरा सेकंड राइट एंगल ट्रायंगल BMC इन राइट एंगल ट्राइंगल BMC। तो इसमें cos B अरे मैंने बताया इसके एडजेसेंट साइड क्या होगी बेस और इसके अपोजिट एक्यूट एंगल परपेंडिकुलर और ये हाइपोटेन्यूज। इसमें cos B बेस अपॉन बेस कितना आ गया हमारे पास MB BM लिख देते BM अपॉन बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज BC। ये मैंने सेकंड नंबर इसको मैंने सेकंड दे दिया। बट cos A इक्वल टू cos B इसको ये गिवन है मेरे पास थर्ड नंबर। फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड फ्रॉम यहां लिख दो मैं यही लिख देता हूं फ्रॉम फर्स्ट सेकंड एंड थर्ड। जब हम इसको करेंगे तो ये बन गया AM अपॉन AC AM अपॉन AC इक्वल टू BM अपॉन BC इक्वल टू अब CM अपॉन C। अब मैं इसको नीचे ले आऊं उसके बाद AM BM तो ये इसको मैं यहां ले आऊंगा इसको उधर ले आऊंगा। तो AM अपॉन BM इक्वल टू AC अपॉन BC इक्वल टू इसको ऐसे बोलो साइड 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 क्या बन गई है सिमिलरिटी बन गई कि नहीं। ट्राइंगल AMC सिमिलरिटी ट्राइंगल BMC साइड 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 सिमिलरिटी। सिमिलरिटी हो गया प्रूव हो गया कि नहीं सिमिलरिटी हो गया। तो मैं इसको भी लिखता हूं यहां पर। तब जब मैंने ये प्रूव कर दिया आपने पहले ही पढ़ा हुआ है सिमिलरिटी में तो मैं इसको भी लिखता हूं एंगल A इक्वल टू एंगल B इसको लिखते हैं कॉरस्पॉन्डिंग एंगल्स ऑफ टू सिमिलर ट्राइंगल आर इक्वल। तो एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो एंगल यहां से बाद में यहां लिख देता हूं ये कर दिया मैं। तो ये प्रूव हो जाएगा एंगल A इक्वल टू एंगल B हैंस प्रूव्ड। देखो अब ये क्वेश्चन ने चेंज कर दिया था बुक में।
तो मेरे पास कोई साइड नहीं दी गई थी, बस ये बोला था आप इसको प्रूव करो। तो मैंने क्या किया, परपेंडिकुलर ड्रॉ करके एक्यूट एंगल दिए गए थे cos A इक्वल टू cos B, बोलता है ये प्रूव करो एंगल A इक्वल टू एंगल B। तो मैंने प्रूव कर दिया एंगल A इक्वल टू एंगल B। परपेंडिकुलर ड्रॉ किया, दो ट्राइंगल प्रूव कर दिए मैंने, सिमिलरिटी प्रूव कर दी इसमें, और एंगल A इक्वल टू एंगल B। ये क्वेश्चन इजी होते हैं पर आपको थोड़ा टाइम करने के लिए चाहिए ना। आप जैसे इसका नेक्स्ट क्वेश्चन कराऊंगा मैं, लेंथ है पर उसको ढंग से करना पड़ेगा, वो सॉल्व वैसे मैंने थर्ड क्वेश्चन कराया तो वैसे ही चलेगा ये भी। आप देखो, आप इसमें जो नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, अगले दोनों क्वेश्चन ऐसे ही हैं, तो आपने इसको ढंग से क्लियर करना है। 8, 9 आपको सेम क्वेश्चन। अब मैं इसको क्लियर करता हूँ पूरे क्वेश्चन को। देखो तो ये दिए गए मेरे पास, इफ cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, cot थीटा इक्वल टू 7/8, इवेलुएट, ये पार्ट करने हैं आपने। दो पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट इज 1 प्लस साइन थीटा, 1 प्लस साइन थीटा, 1 माइनस साइन थीटा, अपॉन 1 प्लस कॉस थीटा, 1 माइनस कॉस थीटा, 1 प्लस कॉस थीटा और 1 माइनस कॉस थीटा। और सेकंड पार्ट भी है। सेकंड पार्ट क्या है, डायरेक्ट नहीं जाएगा, कॉट स्क्वायर थीटा, कॉस स्क्वायर थीटा, ये डायरेक्ट कर सकते हैं। कॉट स्क्वायर थीटा का कॉट की वैल्यू दी गई है। तो पहले तो मेरे को इसको बनाना है। तो कॉट थीटा इक्वल टू क्या होता है, राइट ट्रायंगल बना देता हूं मैं। थीटा मैंने, थीटा को थीटा लेना है मैंने, कोई भी आप लेना, मैंने एंगल थीटा लेना है, तो ये बन गया एंगल पहले थीटा, क्योंकि थीटा चाहिए। देखो यहां पर क्लियर करना है क्वेश्चन आपको, क्या चीज चाहिए पहले। तो ए बी सी, ए बी सी, तो कॉट, इसके ये एंगल या एक्यूट एंगल, तो इसके सामने वाले से अपोजिट साइड, दिस इज ए परपेंडिकुलर, और जस्ट हैंड साइड बेस, राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज। तो बार बार मैं ये रिपीट कर रहा हूँ कि आपको क्लियर होना चाहिए, तब जल्दी जल्दी क्वेश्चन आप सॉल्व कर सकते हैं। कॉट थीटा, कॉट थीटा क्या होता है, 1/टेंजेंट थीटा, तो इसका उल्टा कर दूंगा मैं। तो टेंजेंट क्या होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो ये उल्टा हो जाएगा, बेस अपॉन, तो ये आएगा बेस, बन जाएगा BC, बेस अपॉन परपेंडिकुलर, क्योंकि आएगा AC अपॉन BC, BC के ऊपर। तो इसकी वैल्यू क्या दी गई है, BC इक्वल टू, BC अपॉन AC इक्वल टू 7/8, ये वैल्यू दी गई। अब मेरे को इक्वल टू में के क्या है, कांस्टेंट, वैसे मैंने पहले लिखा था, वेयर K is constant of proportionality. Proportionality. Proportionality, तो इसको क्या लिखता हूं मैं, BC इक्वल टू, where K is constant of proportionality, BC इक्वल टू 7K and AC इक्वल टू 8K, AC इक्वल टू 8K। अब मैं
तो BC कितना आ गया मेरे पास 7K बेस और AC आ गया 8K। क्या करूंगा थर्ड साइड निकालने के लिए? पाइथागोरस थ्योरम भी बोल रहा हूं। और कोई राइट एंगल है मेरे पास, राइट एंगल ट्रायंगल है तो पाइथागोरस थ्योरम, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम तो क्या होता है? परपेंडिकुलर हाइपोटेन्यूज का होल स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। तो AB का स्क्वायर इक्वल टू BC 7K का होल स्क्वायर प्लस 7K का होल स्क्वायर प्लस 8K का होल स्क्वायर। इसको आप सॉल्व करेंगे तो ये आ जाएगा हमारे पास। अब मैंने आपको बताया था AB का स्क्वायर इक्वल टू हाइपोटेन्यूज का स्क्वायर इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का होल स्क्वायर। इसके बाद फिर मैं यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। AB का होल स्क्वायर इक्वल टू 7 का स्क्वायर 49K स्क्वायर प्लस 8 का स्क्वायर 64K का भी स्क्वायर है। AB इक्वल टू प्लस माइनस अंडर रूट 113K। तो ये आ गया हमारे पास। अब हमारे पास मैं बताया था पहले साइड्स ऑफ ट्राइंगल कैन नॉट बी नेगेटिव। तो AB इक्वल टू पॉजिटिव साइन 113 इंटू K। अब मैंने यहां से साइन थीटा निकाला। साइन थीटा क्या होता है? साइन थीटा इज परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। और कॉस थीटा क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो मैंने आ गया K से K कट गया तो ये आ गया साइन थीटा की वैल्यू क्या है 8 अपॉन अंडर रूट 113 और कॉस थीटा की वैल्यू 7 अपॉन अंडर रूट 113। देख लो मैंने वैल्यू निकाली, साइड्स निकाल ली मैंने। यहाँ से मेरे को टू साइड यहाँ से दी गई थी, थर्ड मैंने पहले इसको मैं दो साइडें निकाली यहाँ से, फिर मैंने पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई की, फिर मेरे पास थर्ड साइड भी आ गई। फिर मैंने साइन और कॉस की, क्योंकि मैंने यहाँ पर वैल्यू पुट करनी है साइन कॉस की। तो यहाँ पर मैं वैल्यू पुट करता हूँ साइन और कॉस की। साइन की वैल्यू क्या है मेरे पास? ओह सॉरी, तो मैंने मिटा दिया। साइन की वैल्यू इज, साइन वैल्यू इज 8 अपॉन अंडर रूट साइन थीटा इक्वल टू, साइन थीटा इक्वल टू 8 अपॉन अंडर रूट 113 एंड कॉस थीटा वैल्यू इक्वल टू 7 अपॉन अंडर रूट 113। कैसे किए तो कट गया था। साइन वैल्यू इज 8 अपॉन 113 एंड कॉस वैल्यू इज 7 अपॉन 113। करो वैल्यू इसमें पुट। तो इसमें पहले पुट करूंगा तो क्या आ जाएगा यहाँ पर 1 प्लस साइन थीटा 8 अपॉन अंडर रूट 113। कैलकुलेशन में ठीक करना है आपने। 1 माइनस 8 अपॉन अंडर रूट 113 अपॉन, अब इसको करूंगा मैं तो क्या आएगा 1 प्लस कॉस थीटा 7 अपॉन अंडर रूट 113 और इसको करूंगा तो 1 माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113। तो ये क्या हो जाएगा हमारे पास a प्लस बी इंटू ए माइनस बी। ए का स्क्वायर फार्मूला है ना आपको, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी। तो ए स्क्वायर ए कितना है 1 और माइनस बी कितना है 8 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। डिनोमिनेटर में भी ऐसे किया मैंने, ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, 1 का स्क्वायर माइनस 7 अपॉन अंडर रूट 113 का स्क्वायर। अब इसको आप सॉल्व करेंगे तो यह आ जाएगा 1 माइनस 8 अपॉन 64 अपॉन 113
अपॉन 1 माइनस 7 अपॉन 49, सॉरी 7 का स्क्वायर 49, इससे स्क्वायर से रूट कट गया 113, तो 113 माइनस 64 अपॉन 113 अपॉन 113 माइनस 49 अपॉन 113, 113 से 113 कट गया। अब मैं इसको यहाँ सॉल्व कर देता हूँ, तो ये वैल्यू आएगी मेरे पास जो मैं फाइंड कर रहा था यहाँ पर, तो ये 113 में से 4 चले गए, कैरी यहाँ से हमने 9 प्लस 4 तो 9 आ गया यहाँ पर, फिर यहाँ से 10 बच गया, तो 6 4 49 अपॉन यहाँ पर 9 प्लस 4 13, 9 प्लस 4 13, 10 6 64, तो ये हमारे पास आंसर है। और सेकंड जो है कॉट थीटा बोला गया इन्होंने, सेकंड क्या है, कॉट स्क्वायर थीटा इक्वल टू, इसकी वैल्यू निकालनी है हमने पहले। अब सेकंड की वैल्यू कॉट स्क्वायर थीटा, मैंने आपको क्लियर किया है, एंगल का स्क्वायर नहीं होता, इसको क्या लिखता हूं मैं, कॉट थीटा का होल स्क्वायर, ऐसे लिखता हूं मैं इसको। जब मैं इसको दोबारा करूंगा इसको मल्टीप्लाई, तो ये कॉस स्क्वायर एंगल के ऊपर स्क्वायर नहीं आएगा, तो इसको मैंने वैल्यू पुट कर दी कॉस थीटा की। कॉस थीटा कितना है मेरे पास, जो स्टार्टिंग में दिए गए थे हमारे पास 7/8 का होल स्क्वायर, कॉट सॉरी कॉस नहीं कॉट, 7/8 का होल स्क्वायर 49/64, 49/64, ये हमारे पास आंसर है। क्लियर। अब नेक्स्ट जो 2 क्वेश्चन है सेम इसी टाइप के हैं, क्वेश्चन नंबर 8th और 9th, ऐसे ही आपने पहले साइड निकालनी है, पहले आपको फिर साइड निकाली था, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, पहले आप 2 साइड निकालेंगे, फिर 2 साइड आपको दी गई है, फिर थर्ड पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करेंगे, फिर आपको थर्ड साइड, फिर वैसे ही सॉल्व करना है। अब क्वेश्चन नंबर 10th, ये थोड़ा अलग है, इसमें देखो क्वेश्चन नंबर 10th, क्वेश्चन नंबर 10th में क्या दिया गया आपके पास, क्वेश्चन नंबर 10th में दिया गया है इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, तो ये दिया गया मेरे पास राइट एंगल एट Q, तो ये राइट एंगल किसके बना है, Q, और ये दिया गया PQR, मैंने यहाँ अक्यूट एंगल, क्योंकि मेरे को फाइंड क्या करना है यहाँ पर साइन P cos P एंड टेंजेंट P, तो P की राइट एंगल ट्राइंगल इन ट्राइंगल PQR राइट एंगल एट Q, PR प्लस QR इक्वल टू 25 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर एंड PQ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर, तो हमारे PQ तो हमारे पास दिया गया है बेस 5 सेंटीमीटर दिया गया। अब हमारे पास ये दोनों साइडें दी गई मिलाकर PR और QR इक्वल 25, तो पहले हमने क्वेश्चन को क्लियर करना है, पहले क्या करना है आपने इसमें, पहले हमने P और QR की वैल्यू फाइंड करनी, ये तो प्लस में दी गई है दोनों वैल्यू, तो क्या करेंगे हम यहाँ से एक की वैल्यू निकाल दो आप, PR इक्वल टू 25 माइनस QR, लगाओ पाइथागोरस थ्योरम इसमें, पहले इसको निकालने के लिए एक्यूट एंगल के सामने वाली साइड परपेंडिकुलर, एडजेसेंट साइड इज बेस, और राइट एंगल के सामने हाइपोटेन्यूज, तो PR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ का स्क्वायर प्लस QR का होल स्क्वायर, तो PR यहां से वैल्यू कर रहा हूं मैं 25 माइनस QR का होल स्क्वायर इक्वल टू PQ
पी क्यू इक्वल टू 5 सेंटीमीटर का स्क्वायर, क्यू आर इक्वल टू एज इट इज, इसकी वैल्यू नहीं निकालनी है हमने अभी, कि दो साइडें निकाले, हमारे पास एक साइड दी गई है और ये दो साइड ऐड करने पर 25 सेंटीमीटर। तो a माइनस बी का पूरा होल स्क्वायर का फॉर्मूला होगा, यानी ए स्क्वायर बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर 625, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab 50 क्यू आर इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25, क्यू आर का होल स्क्वायर, तो क्यू आर स्क्वायर कट गया, तो ये वैल्यू इधर आ जाएगी, 25 से माइनस हो जाएगा, ये बन जाएगा 600, और ये नेगेटिव से जाएगा पॉजिटिव हो जाएगा 50 क्यू आर, तो ये इससे कट जाएगा, 0 से 0 कट गया, 5 12 5 is 16, तो हमारे पास आ गई वैल्यू 12 क्यू आर इक्वल टू 12। तो हमने क्या निकाला, यहां से फर्स्ट में वैल्यू पुट कर दो, फ्रॉम फर्स्ट, तो पी आर इक्वल टू 25 माइनस 12, 25 माइनस 12 इक्वल टू 30, तो हमारे पास पी आर कितना आ गया 13, तो आएगा 13 सेंटीमीटर, और हमारे पास क्यू आर इज 12, क्यू आर इज 12 सेंटीमीटर। अब हमारे पास तीनों साइड आ गई, अब हमने क्या फाइंड करना है इसमें, साइन पी, अब आप इसलिए फाइंड कर सकते हैं साइन पी, इसके बाद यहां सॉल्व कर रहा हूं मैं, साइन पी इक्वल टू, दादा में हमने आपको साइन पी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज 12 सेंटीमीटर परपेंडिकुलर एंड 13 सेंटीमीटर, ये कट गया, तो क्या आ गया साइन पी 12 अपॉन 13, और सेकंड क्या है मेरे पास, कॉस पी, कॉस पी, यह क्यों देना पी, कॉस इज बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस इज 5 सेंटीमीटर और हाइपोटेन्यूज इज 13 सेंटीमीटर, ये कट गया 5 अपॉन 13। नेक्स्ट इज कॉस पी के बाद आता हमारे पास कॉस पी, फिर आएगा हमारे पास टेंजेंट पी, टेंजेंट पी, टेंजेंट क्या होता है हमारे पास, टेंजेंट होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर इज 12 सेंटीमीटर एंड बेस इज, कट गया 12 अपॉन 5, 12 अपॉन 5, तो हमने साइन पी कितना है हमारे पास 12 अपॉन 13, कॉस पी कितना है 5 अपॉन 13, और 12 टेंजेंट पी इक्वल टू 12 अपॉन 5। अब आपने एक्सरसाइज को कंप्लीट करना है, तो आप मेरे वीडियो को लाइक शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। अगर आपको कोई डाउट हो तो कमेंट कीजिए, तो आपको कोई भी डाउट है तो मेरे को कमेंट कीजिए, या मैं अपना नंबर भी दूंगा, आप मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं। क्लियर?